आज के क्लासेस में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है इनपुट डिवाइसेस के एग्जाम्पल। इनपुट डिवाइसेस के एग्जाम्पल। चलिए, आज का जो चैप्टर है जिसका नाम होगा, सुनिएगा ध्यान से, टाइप ऑफ डिवाइसेस हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें सबसे पहला आता है इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस, ठीक है। उसके बाद आता है प्रोसेसिंग डिवाइसेस। प्रोसेसिंग डिवाइसेस। उसके बाद आता है हमारा आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। इस चैप्टर को हम एक्सप्लेन कर रहे थे कि टाइप ऑफ डिवाइसेस हमारे क्या होते हैं। टाइप ऑफ डिवाइसेस, हमने यह चैप्टर इनपुट डिवाइसेस को मैंने पढ़ लिया था। हम इस चैप्टर इनपुट डिवाइसेस को हमने यहाँ पे, माइक चेंज रखिए, बैकग्राउंड सर माइक चेंज करिए, बैकग्राउंड आवाज़। मेरी आवाज़ आप तक अच्छे से जा रही है बेटा? जरा बताइए तो। कई बच्चे लिख रहे हैं सर। सही तो है जी हमारा माइक, नया नया माइक है गधा। अब मेरी आवाज़ अच्छे से जा रही है? बताइए तो बेटा, आवाज़ अच्छे से जा रही है हमारी? अच्छे से? तब भाई कौन बोल रहा है कि आवाज़ अच्छे से नहीं आ रही है? चलो ध्यान दो इधर, आवाज़ पर ध्यान दे रहा है, पढ़ाई पर ध्यान ना दे रहा छोटा। चलो ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो फटाफट कॉपी पेन लेके बैठिए और नए अंदाज में हम पढ़ाने के लिए तैयार हैं। तो इनपुट डिवाइसेस में हमने माउस को पढ़ लिया था। माउस हमने डिटेल में पढ़ लिया था, माउस पढ़ लिया था। चलिए एक बार रिवीजन हम करवा देते हैं, एक्चुअल क्या है। हमारा जो इनपुट डिवाइस है, कंप्यूटर का एक ऐसा हार्डवेयर होता है जो हम अपने कंप्यूटर में डेटा को सेंड करते हैं। जिस डिवाइस के माध्यम से हम कंप्यूटर में डेटा को सेंड करते हैं वही हमारा इनपुट डिवाइस कहलाता है। सिंपल है, जिस डिवाइस के माध्यम से हम कंप्यूटर में डेटा को सेंड करते हैं वह हमारा क्या कहलाता है? इनपुट डिवाइस कहलाता है। क्या कहलाता है? इनपुट डिवाइस। इसके एग्जाम्पल माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, स्कैनर, MICR, OCR, OMR, VCR, ये हमारे क्या होते हैं? एक प्रकार के हमारे इनपुट डिवाइस की कैटेगरी को एक्सप्लेन करते हैं। माउस भी हमने पढ़ा लिया होगा, बहुत बच्चे माउस का डेटा हमारे पास भेजे थे, जो कि हमने स्टडी भी किया था, मैंने देखा था, बड़ा अच्छा नोट्स बना था। चलेंगे आगे। अब चलते हैं अपने डेटा की तरफ, जिसका नाम है कीबोर्ड। सारे लोग फटाफट जुड़ जाओ बाबू, सारे लोग जुड़ जाओ। अब चलेंगे, हम पढ़ने वाले हैं क्या? हम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम होगा कीबोर्ड। देखो, यह है हमारा कीबोर्ड, इसको बोलते हैं प्राइमरी कीबोर्ड। हेडिंग डालिए कीबोर्ड, हेडिंग आपको देना है कीबोर्ड। ध्यान से सुनिए, हेडिंग आपको देना है कीबोर्ड। हेडिंग आप दीजिए कीबोर्ड। सारे लोग हेडिंग डालो कीबोर्ड। चलो, है गधा, आवाज़ नहीं आ रही है तो मोबाइल खराब होगा। सर अच्छे से आवाज़ नहीं आ रहा। ये सच बताओ तो बाबू, सच में आवाज़ अच्छे से नहीं जा रही है जी? आई एम न्यू स्टूडेंट, वेरी गुड, वेलकम है आपका हमारे इस नए क्लास में। है सच में आवाज़ नहीं आ रही है सर? आवाज़ सच में नहीं जा रही है जी? सर कैसे आ रहा है सर? हाई कौन करियट्ठा है जो कह रहा है आवाज़ नहीं आ रही है? गुस्सिया के आए हो ना, छील देंगे कपड़ा तुमरा, गधा कहीं का। वो परेशान करने के लिए आया है। आ रहा है सर? आ तो रही है, सब कोई लिख रहा है, क्लियरली आ रही है। छील देंगे कपड़ा अगर आप फिर गुस्सिया के आवाज़ में डाल रहा है। चलो यहाँ ध्यान दो, छोड़ दो उसको, सुनो, फटले आवाज़ तुम सुन के पढ़ लो, गधा कहीं का। हेडिंग डालिए कीबोर्ड। हेडिंग आपको सबसे पहला कीबोर्ड, यह एक कंप्यूटर हार्डवेयर है। क्या है? यह एक कंप्यूटर हार्डवेयर है। यह एक कंप्यूटर हार्डवेयर है। कीबोर्ड के बारे में बात किया जाए तो कीबोर्ड एक प्रकार का कंप्यूटर का हार्डवेयर पार्ट है।
क्या है, कीबोर्ड एक प्रकार का कंप्यूटर का हार्डवेयर पार्ट है। कोई भी पूछे तो बता सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा हार्डवेयर वो सारी चीजें हो सकती हैं जो अभी यहाँ पे हम लाइट छू सकते हैं, ये छू सकते हैं, लाइट यहाँ पे कई प्रकार के लाइट्स यहाँ पे लगे हैं, उसको हम छू सकते हैं। यह एक प्रकार का हार्डवेयर है, लेकिन इनपुट नहीं है। या क्या, इनपुट नहीं है। इनपुट ऐसे हार्डवेयर जो डेटा को सेंड करते हैं, जो कंप्यूटर में डेटा को सेंड कर, वो क्या कहलाते हैं, इनपुट कहलाते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा, कीबोर्ड। कीबोर्ड हार्डवेयर है, इट मीन्स यह टेंजिबल है। क्या है, टेंजिबल है। इसको आसानी से हम क्या कर सकते हैं, छू सकते हैं। क्या कर सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है। दूसरा, यह डेटा एंट्री के लिए यूज किया जाता है। यह डेटा एंट्री के लिए, किसके लिए यूज किया जाता है, यह डेटा एंट्री के लिए यूज किया जाता है, के लिए किया जाता है। सुनना ध्यान से, यह डेटा एंट्री के लिए यूज किया जाता है, याद रखिएगा। कीबोर्ड एक प्रकार का कंप्यूटर का ऐसा हार्डवेयर डिवाइस है, ध्यान से सुनना। कीबोर्ड एक प्रकार का कंप्यूटर का ऐसा हार्डवेयर डिवाइस है जिसके जरिए हम कंप्यूटर में डेटा को सेंड करते हैं। क्या करते हैं, सेंड करते हैं। अभी हम बताएंगे टोटल कीज की होती है, कैसे काम करता है, टोटल कीज होती है और कैसे काम करता है, ठीक है। कीबोर्ड के जरिए हम कंप्यूटर में डेटा को सेंड करते हैं, ठीक है। अब चलो, दो ऑप्शन हमने बता दिया। तीसरा, इसमें टोटल जो कीज होती हैं, टोटल जो कीज होती हैं 104 होता है। कितना, 104। अब सुनना ध्यान से, जो प्राइमरी कीज होती है ना, जो प्राइमरी कीबोर्ड होते हैं उसमें टोटल की संख्या 104 होती है। अब सुनो, कहीं कहीं 106 भी दे देता है, तो घबराना नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराना है, क्योंकि 100 प्लस भी बोल सकते हो, चलेगा। कोई पूछे तो बता सकते हैं। कीबोर्ड में जो टोटल कीज होती है 100 प्लस होती हैं। कितनी होती है, 100 प्लस। बात समझ में आ गई। अन्यथा आप बोलने के लिए बोल सकते हैं 104। क्या हो सकते हैं, 104। अब हाँ, ध्यान से सुनो, कीबोर्ड पे एक शायरी है, अगर ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। कंप्यूटर पे करते होंगे माउस से काम, तो पता नहीं चलेगा कब हो गया सुबह से शाम। कंप्यूटर पे करते होंगे माउस से काम, तो पता नहीं चलेगा कब हो गया सुबह से शाम। और कंप्यूटर पे कीबोर्ड से करोगे काम, तो काम ख़त्म करके करोगे आराम। वाह वाह, हाँ बात सही है। तो कीबोर्ड से जब काम करोगे ना, तो काम ख़त्म करके करोगे आराम। चलो फटाफट अभी अब अपने चैप्टर की तरफ हम बढ़ते हैं। मस्त आप कॉपी पेन लेके बैठिए, बहुत कुछ कीबोर्ड के बारे में डिस्कस करेंगे, एकदम मस्त। इसको पूरा निचोड़ चाट जाएंगे दा कैसे। तो कीबोर्ड हमने बता दिया, कीबोर्ड क्या होता है। कीबोर्ड कहने का मतलब ये होता है कि कीबोर्ड एक प्रकार का हमारा इनपुट डिवाइस है जिसका यूज हम कंप्यूटर में डेटा को सेंड करने के लिए करते हैं। यह एक हार्डवेयर है, और याद रखिएगा यह एक पेरिफेरल भी है। चौथा, यह एक पेरिफेरल है, यह एक पेरिफेरल है, पेरिफेरल, यह एक पेरिफेरल है। क्या है, पेरिफेरल है। पेरिफेरल कहने का मतलब ये होता है कि पेरिफेरल डिवाइसेस एक ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो किसी ना किसी डिवाइसेस से इनडायरेक्टली जुड़ा होता है, उसी को क्या कहते हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस। देखो जैसे हमारे पास एक तार है, देख पाओगे, है तार है, देख पाओगे, तार है, झुनझुना टाइप में तार है। अब देखो इसके पीछे लगा है यहाँ पे हमारा इसके पीछे है USB और ये है टाइप C। अब सुनो ध्यान से, इस डिवाइस को ये डिवाइस नहीं है, इस वायर को अगर इसमें ले जाऊं, हाई है USB, देखो हाई है USB, गौर से देखो, दिख रहा है जी, हाई USB है, दिख रहा है USB, ठीक है। अब USB का पूरा नाम होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। क्या है, और ये है टाइप C। रुको मैं दिखा रहा हूँ, ये है टाइप C, दिखा, ये है टाइप C और ये है USB। अब इसी USB पोर्ट को क्या करेंगे, देखो हमें लगाएंगे इसमें, इजीली हम क्या कर देंगे, प्लॉकिंग कर देंगे। हम क्या कर देंगे, प्लग कर देंगे, प्लग कर देंगे, क्या कर देंगे, प्लग कर दिया हमने, इसमें लगा दिया। हे भाई, हे हाई देखो ना, हमने लगा दिया, हमने लगा दिया। अब देखो हमने लगा दिया। अब इससे कोई भी डेटा शेयरिंग कर सकते हैं, कोई भी डेटा इजीली हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इससे सब कुछ कर सकते हैं। इसकी प्रॉब्लम ये है कि मन करेगा
घुसियाएंगे और धो के इसे नोच देंगे, कहेंगे निकल रही, निकल गया। इसको कहेंगे पेरिफेरल डिवाइसेस। क्या कहेंगे? पेरिफेरल। पेरिफेरल कहने का मतलब कंप्यूटर नाउ इनडायरेक्टली कनेक्टेड। क्या होता है? इनडायरेक्टली कनेक्टेड। इनडायरेक्टली कनेक्टेड, बात समझ में आ रही है? इनडायरेक्टली कनेक्टेड, किसी न किसी डिवाइस से इनडायरेक्टली जुड़ा होता है डिवाइस, उसी को कहते हैं पेरिफेरल। समझ में आ गया? अब देखो एक और हमारे पास है, ये हमारा माइक है, ठीक है। इसको आसानी से इसमें हमने प्लग कर दिया, प्लग कर दिया, ठीक है, प्लग किया और फिर हमने निकाला, ये क्या हो गया? एक प्रकार का पेरिफेरल डिवाइसेस। उम्मीद करेंगे कभी भूलोगे नहीं पेरिफेरल। पेरिफेरल वो सब डिवाइसेस हो सकता है जो किसी न किसी डिवाइसेस से इनडायरेक्टली जुड़ा होता है। क्या होता है? इनडायरेक्टली जुड़ा होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो ये पता चल गया। अब चलो कीबोर्ड के जो फादर हैं उनका नाम है क्रिस्टोफर लेथम सॉल्स। क्या नाम है? क्रिस्टोफर लेथम सॉल्स। नोट कर लीजिए साइड में, नाम से ही पता चलता है कि इंडिया का आदमी नहीं होगा। सुनो, ये है क्रिस्टोफर लेथम सॉल्स। क्रिस्टोफर कीबोर्ड फादर नेम। अब सुनो ध्यान से, क्रिस्टोफर लेथम सॉल्स कौन है? क्रिस्टोफर लेथम सॉल्स। ध्यान से सुनना, यही वो महान पीपल है, क्रिस्टोफर लेथम सॉल्स। दिस पीपल, याद रख जाइए, 1 नंबर का सवाल पेपर में आता है, 1 नंबर का सवाल पेपर में पूछा जाता है। 1 नंबर का सवाल, सर मेरा नाम ले लीजिए, अंशु वर्मा। हाँ बाबू ले लिए, एक गधा नमवा ले से का होगा, कमवा तो होना चाहिए। तो हार पढ़ लिख रहे हो कि बस नमवे ले ले? सर आपका क्लास कोई नोट्स नहीं मिल सकता? मिलता है बाबू, ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ, इसके डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं जिसमें देख रहे होगे। क्या था, छिल देंगे कपड़ा उपरा के। चलो इधर तो कीबोर्ड के फादर कौन है? क्रिस्टोफर लेथम सॉल्स। सुनना ध्यान से, यह इन्होंने 1800 याद रखिएगा, इन्होंने 1868 में बना के तैयार किया। 1868 में टाइपराइटर था। क्या था? टाइपराइटर। सुनना ध्यान से, कीबोर्ड के जो फादर हैं कौन है? क्रिस्टोफर लेथम सॉल्स। क्रिस्टोफर लेथम सॉल्स कौन है? क्रिस्टोफर लेथम सॉल्स, ठीक है। इन्होंने 1868 में बना के तैयार किया। कितने सन में बनाया? 1868। साइड में आप लिख सकते हैं, 1868 में इन्होंने बनाया और इसको तैयार कर दिया, ठीक है। ये आपको याद हो गया। अब सवाल ये है, इसकी जो फॉर्मेटिंग होती है, कीबोर्ड की जो फॉर्मेटिंग होती है, सुनना ध्यान से, जो कीबोर्ड की जो फॉर्मेटिंग होती है उसको क्वालिटी फॉर्मेट कहा जाता है। कौन सा फॉर्मेट कहा जाता है? क्वालिटी फॉर्मेट कहा जाता है। सुनना ध्यान से, इसको बोला जाता है क्वालिटी फॉर्मेट, QWERTY। इससे बहुत मज़ेदार सवाल पूछता है, याद रखना, इससे बहुत मज़ेदार सवाल आपसे पूछता है। पढ़ लिख लेंगे, MCQ पूछ देंगे, लटक जाएंगे, कहेंगे जा हे भाई ई क्या हो, हे ई क्या, समझ में आ रहा है? तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। कीबोर्ड के फादर कौन है? बार बार हम बोलेंगे क्योंकि आपको याद कराना है। हमको पक्का पता है कि हमारे नोट्सवा बनने के बाद पढ़ते कम हो गए सब, क्योंकि यही सब याद हमको करवाना है, ठीक है। तो कीबोर्ड के फादर कौन है? क्रिस्टोफर लेथम सॉल्स, ठीक है। ये पहला डिसीजन। दूसरा, 1868 में बनाए थे। कब बनाए थे? सन 1868 की बात है। एक पीपल आए जिनका नाम था क्रिस्टोफर लेथम सॉल्स। वो अमेरिका के रहने वाले थे। उन्होंने एक टाइपराइटर बनाया, आज वह कीबोर्ड है। समझ में आ गया? स्टोरी एकदम समझ में आ गया? डेफिनेटली हमने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो कीबोर्ड को एक्सप्लेन करने के लिए सिंपल हमने बता दिया कि कीबोर्ड एक प्रकार का हमारा क्या है? हार्डवेयर है, पेरिफेरल है, जिसमें डेटा को इनपुट किया जाता है। वह इनडायरेक्ट है। क्या है? इसको चलने के लिए CPU की ज़रूरत पड़ती है। किसकी ज़रूरत पड़ती है? सर कोई सिखाने के लिए पढ़ाएंगे सब आगे बाबू, प्रैक्टिकल पढ़ाएंगे, सब सेटअप है हमारे पास पूरा है, जैसा सब सेटअप लगा रखे। कीबोर्ड निकालेंगे, दाएं से सॉफ्टवेयर दिखा देंगे, बता देंगे सॉफ्टवेयर कहाँ से डाउनलोड करना है।
कोई सॉफ्टवेयर खरीदना नहीं बाबू। हाँ बाबू 106 भी होता है कीबोर्ड के कीज, टोटल कीज 104 चलेगा। प्राइमरीज की बात कर रहा हूँ। मल्टीमीडिया कीबोर्ड में तो बहुत सारे 135 तक मिलता है। बात समझ में आ रही है? तो प्रैक्टिकल सब दिखाएंगे, बहुत मजा। एक्सेल में हम याद रखना, एक्सेल में एडवांस एक्सेल हम पढ़ाएंगे, कहीं साइड में नोट कर लो। ना पढ़ाए ना तो शिकायत करना हमको ऑनलाइन, एकदम ध के झोंकी देना ऐसे ही, बोलला पढ़ाइला नहीं कहीं हो कहीं। हम सब पढ़ाएंगे एक्सेल में बेसिक टू एडवांस, लेकिन पढ़ लेंगे ना तो याद रखिएगा, गारंटी कह रहा हूँ मैं, वादा कर रहा हूँ आपसे कि आप उस कंपनी लेवल तक पहुँच सकते हैं जो कंपनीज आपको डेटा मैनेजमेंट, डेटा हैंडलिंग आपको प्रोवाइड करती है। डेटा को समझ हम पकड़ हम करवा देंगे। वी लुकअप, एच लुकअप, एक्स लुकअप, डेटा वैलिडेशन, कंडीशनल फॉर्मेटिंग सब आप पढ़ लेंगे, चिंता ना करें। मस्त एक्सेल हम पढ़ाएंगे। अरे हमारे पास बहुत ज़्यादा डेटा है आपको देने के लिए, बस आप मन से पढ़िए भाई। बेसिक मजबूत कर लेंगे ना तो आगे वो हमारी गारंटी रहेगी। तो चलिए, तो 1868 में इन्होंने, क्रिस्टोफर लेथमसॉल्स ने कीबोर्ड को बनाया। ठीक है। एक इंडिया में चलता है क्वालिटी फॉर्मेट। क्या चलता है? क्वालिटी फॉर्मेट। क्वालिटी फॉर्मेट 1874 में आया, याद रखिएगा 1874 याद कर जाइए। क्वालिटी फॉर्मेट जब पहली बार कीबोर्ड आया था तो क्वालिटी फॉर्मेट मेरे बाबू ना आया था, क्वालिटी फॉर्मेट में नहीं आया था। क्वालिटी फॉर्मेट में आया ही नहीं था, आया था टाइपराइटर, जैसे ABCD एक साथ था। सुनो ध्यान से, हाँ ये ABCDEFGHIJKLMN। अब प्रॉब्लम ये है कि जब लिखा जाता था तो ये छोटे छोटे हेते पिन था, वो एक साथ दबने से टूटने के चांसेस ज़्यादा थे, तो इसी को क्वालिटी फॉर्मेट में डिजाइन कर दिया गया। पेपर में 1 नंबर का सवाल पूछता है, इस चीज़ को याद रखिएगा कि क्वालिटी फॉर्मेट कब आया तो बताएंगे। देखो ना भाई 1874 कब आया था? 1874 में हमारा क्वालिटी फॉर्मेट आया था। ठीक है। अभी फ्रांस वगैरह में सबसे ज़्यादा एक अजर्टी नाम का फॉर्मेट चलता है। अजर्टी, मैं लिख दे रहा हूँ हिंदी में, अजर्टी नाम का एक प्रकार का हमारा चलता है वहाँ पे। जैसे फॉर्मेट मतलब कीबोर्ड की लेआउट चलती है, AZERTY, हाँ तुमको देख रहे हैं, तुमको और हमारा नाम ले ले, बड़ी मार खइबा। AZERTY, अजर्टी। जैसे फ्रांस वगैरह में ना टाइपिंग ज़्यादा फास्ट करने के लिए इसका अजर्टी यूज किया जाता है। इस चीज़ को आप यहाँ पे याद रखेंगे, अजर्टी। ठीक है। तो यह अंडरस्टैंडिंग के लिए आपका चलेगा, अंडरस्टैंडिंग के लिए याद रख सकते हैं। जैसे हमारे इंडिया में क्वालिटी फॉर्मेट चलता है QWERTY। ठीक है। आप कीबोर्ड आपके पास होगा ना तो देखा ना ऊपर लिखा होगा टॉप में QWERTY। बात समझ में, जो टाइपिंग किया होगा उसको पता होगा QWERTY, POIU। बात समझ में आ रही है? तो ये क्वालिटी फॉर्मेट में कब आया था? 1974। कब आया था? 1974। साइड में सब लिखते जाइएगा, याद रखिएगा, कोई ऑप्शन, एक भी ऑप्शन छोड़िएगा नहीं। इससे इंटरव्यूज में छटने के चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं, क्योंकि बेसिक बारीकियाँ पता होनी चाहिए आपको। कंप्यूटर, हाँ, कीबोर्ड के फादर कौन है? क्रिस्टोफर लेथमसॉल्स। अब चलिए, उम्मीद करते हैं कि ओवरऑल ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे कंप्यूटर में हमने कवर कर लिया कीबोर्ड के बारे में। अब चलते हैं इसके गुणवत्ता के बारे में हम जानते हैं। इसके गुणवत्ता क्या है? अब सुनो ध्यान से। अब इसको मैं हटाऊंगा, इस ऑप्शंस को मैं हटाऊंगा, क्योंकि अब हम कीबोर्ड के कीज़ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। कीबोर्ड के कीज़ के बारे में हम लोग स्टडीज़ करने जा रहे हैं। ठीक है। अब सुनो ध्यान से, कीबोर्ड के अब कीज़ के बारे में, इसको मैं हटा दे रहा हूँ बाबू। अगर अच्छे से समझना है तो आप इसको नोट कर लो, अन्यथा इसका पिक्चर्स ले लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी ले लो, मैं हट जा रहा हूँ। ठीक है। ओके। अब मैंने क्या किया, इस ऑप्शन को मैंने डिलीट कर दिया। ठीक है। ये समझने के लिए मैंने हटा दिया। ओके। अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने हटा दिया। अब चलेंगे, अब बात करेंगे यहाँ पे कीबोर्ड के बारे में। अब सुनो, ये है हमारा कीबोर्ड। इसको ज़रा बड़ा करता हूँ तब मज़ा आएगा इसको पढ़ने में। अब सुनो, अभी मैंने बताया कि कीबोर्ड में जो टोटल कीज़ होती हैं कितनी होती हैं? 104 होती हैं। अब ध्यान से सुनना, कीबोर्ड के लेआउट्स को समझते हैं। F1
F1 से F12 तक जो भी कीज आपको मिलती हैं इसको हम बोलते हैं फंक्शन कीज। फंक्शन कीज क्या कहते हैं? फंक्शन कीज। और F1 से F12 तक जो कीज आपको मिलती हैं उसको हम फंक्शन की कहते हैं। क्या कहते हैं? फंक्शन की। कोई पूछे तो बता सकते हैं कीबोर्ड में फंक्शन की का नाम क्या है, तो क्या बताएंगे? सर लैपटॉप कोई बता दीजिए। एक काम करो बाबू, एक सूचना हम बता रहे हैं, करीबन 15 दिन के अंदर जिनके पास लैपटॉप नहीं है, थ्योरी पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो कुछ प्रैक्टिकल भी देंगे आपको डेटा घर पे काम करने के लिए। तो अमूमन एक लैपटॉप खरीद लीजिए सेकेंड हैंड, नया मत खरीदिएगा। जिनके पास पैसा है वो लैपटॉप नया खरीद लें, बढ़िया। अगर पैसा है आपके घर में, फैमिली अगर खरीद सकती है तो जिद मत डालिएगा किसी से, आप सेकेंड हैंड खरीद लीजिए। सेकेंड हैंड अप्रोजिट 12, 13, 14 के लगभग पड़ता है। देखो बाबू देखो, सिंपल हम पहले ही बता रखे हैं कि वो ले लेंगे तो आप ही के लिए तो रहेगा, यहाँ हम सिखाने के लिए हैं, हम सब पढ़ाएंगे। कोई सॉफ्टवेयर बाहर से डाउनलोड नहीं करना है। अगर देखो कोई सॉफ्टवेयर का पैसा मांग रहा है, बातें ख़त्म। लाइव में आना, हमसे पूछना, हम बता देंगे। गेट इनटू पीसी एक वेबसाइट आती है, वहाँ से अमूमन सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं। नहीं मिल रहा है तो हम ट्रांसफ़र कर देंगे, यहाँ से फाइल व्हाट्सएप से भेज देंगे, डाउनलोड कर लेना वहाँ पे, ठीक है। तो लैपटॉप एक ज़रूर ले लीजिएगा, सेकेंड हैंड ले लीजिएगा, ज़्यादा पैसा मत फंसाइएगा। 10 से 12 से 14 हज़ार में लैपटॉप आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, वो ज़रूर ले लीजिएगा। आगे चल के हम ऑनलाइन कुछ काम करना बता देंगे। अफिलिएट मार्केटिंग आप जानते होंगे कि अफिलिएट मार्केटिंग होता है, ये एक छोटा मोटा ऑफलाइन मतलब ऑनलाइन काम करना भी घर पे बता देंगे। ज़्यादा पैसा नहीं मिलता है लेकिन आपके खर्चे के लिए मिल जाएगा, इतना मैं बता सकता हूँ। और लैपटॉप की बात करूँ तो हर कंपनियाँ अच्छी होती हैं, डेल ले सकते हैं, लेनोवो ले सकते हैं और HP भी ले सकते हैं। हाँ, लेनोवो भी काफ़ी बेस्ट है, डेल भी काफ़ी अच्छा है। हम तो मेरा जो लैपटॉप यहाँ चलता है डेल का ही है, अभी डेल का मैं चला रहा हूँ, काफ़ी लंबे टाइम से चला रहा हूँ। हमारे जो PC यहाँ पे लगाए गए हैं, HP कंपनी का PC पूरा लगा है, पूरा HP और जेब्रॉनिक्स लगा है। तो बहुत सारी कंपनी हमारे पास है। तो आप ज़रूर एक लैपटॉप, पिताजी से पोलाइटली बात करिएगा, बोलिएगा हमको कुछ बनना है, हमको कुछ करना है। तो इस चीज़ों को मैं समझा रहा हूँ, पिताजी से प्रेशर मत डालिएगा, लेकिन बात रखिएगा कि पिताजी खरीद लेंगे तो हम तो पढ़ रहे हैं, हमारे घर में जो छोटे छोटे भाई बहन हैं उसको भी पढ़ लेंगे। तो ज़रूर आप लैपटॉप 15 दिन के लगभग खरीद लीजिए। अगर पिताजी नहीं मानते हैं तो एक बार मैसेज हमको करिएगा, सर पिताजी आपसे बात करना चाहते हैं, हम बात कर लेंगे, बता देंगे, ठीक है। क्योंकि आपकी भविष्य को मैं ख़राब जाने नहीं दूंगा, इसकी मैं गारंटी कह रहा हूँ। हाथ पकड़े हैं तो हमारा हाथ अच्छे से पकड़े रहना। और मैं वीडियो क्या लिखा है जी सर, वीडियो बनाने के लिए कोई क्या कह रहा है, समझ में नहीं आ रहा हमको। तो मैं कह रहा हूँ कि लैपटॉप जरूर आप एक ले लीजिएगा। विदाउट लैपटॉप देखो, कंप्यूटर टोटल प्रैक्टिकल भाषा है बाबू, थ्योरिकल तो है स्टैटिकल थ्योरिकल है। आगे चलोगे ना तो देखो क्या क्या बेस्ट सॉफ्टवेयर, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट काफ़ी अमेजिंग हमारा चैप्टर है, उसको भी बहुत डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखोगे, उसमें एक्सेस मिल जाएगा। टैली काफ़ी इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है, सबसे ज़्यादा बच्चों की सवाल आती है सर टैली पढ़ाएंगे। टैली मज़ेदार टॉपिक्स में हम पढ़ेंगे, टैली को बेस्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे। टैली में अकाउंटिंग, इन्वेंट्री, GST, टैक्सेशन एंड पेरोल एंड TDS एंड TCS बहुत इंक्लूड करेंगे इसमें हम। नेटवर्किंग चैप्टर जब हम पढ़ाएंगे तो उसमें एक चैप्टर आता है कि एथिकल हैकिंग, उसको भी हम पढ़ा देंगे, जो बार बार आपकी सवाल हमें देखने को मिलता है, लेकिन इसका यूज गलत लेवल के लिए मत करिएगा। तो इस चीज़ों को मैं काफ़ी अच्छे लेवल पे मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, और ये सारे बच्चे पढ़ सकते हैं। जो बच्चे क्लास 10th में है, 9th में है, वो भी पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छा कोर्स है ये, इसको आप करेंगे और डिग्री हम दे देंगे। 1000 बच्चों को बोला हूँ हम दे देंगे। और रही बात जो बच्चे और भी एक्स्ट्रा बच जाते हैं, इसमें जो भी बच जाते हैं उनको मैं कोशिश करूँगा कि ऑनलाइन मैं प्रोवाइड कर दूँ। अमूमन हम क्या करेंगे, जो मैं तो डिग्री में बनाऊँगा डेफिनेटली, सॉफ्टवेयर से सारी चीज़ें ऑनलाइन होती हैं, वो आपको डिग्री हम बुलाएंगे, सबको हम बुलाएंगे गोरखपुर, लोकेशन हम बताएंगे, इस लोकेशन पे आपको आना है। अभी तो कारवा काफ़ी लंबा चलेगा, उसके बाद बुलाएंगे आपको, डिग्री हम प्रोवाइड हम कर देंगे, तो उसकी चिंता ना करें। डिग्री से ज़्यादा नॉलेज पे बुद्धि आप ध्यान दो। डिग्री तो हमारे भाई हमारा सेंटर है खुद का, यहाँ पे आ जाना। अगर ऐसी दिक्कत है
आपको बहुत बच्चों को डाउट लग रहा है, एक कह रहा है सर हमको डाउट लग रहा है, मैंने कहा आ जाओ ऑफिस में, हमारा ऑफिस है, दिन भर क्लास चलता है हमारा, ऑफिस आ जाओ, तुम्हारा डाउट क्लियर कर देंगे। खुद का ऑफिस है, चलता है, क्लासेस दिन भर हमारे चलते हैं, बच्चे दिन भर आते हैं, तो उसकी डिग्री की चिंता ना करें। हमारा गूगल पे जाके टाइप करोगे ना ब्राइट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट गोरखपुर, तो टॉप में आएगा बिजनेस हमारा, टॉप में ये लिखोगे तो टॉप में आएगा, तो पूरा लोकेशन है वहाँ पे, खुला प्लेटफॉर्म है, वहाँ समझ आ रही है। चलेंगे टॉपिक पे। तो एक लैपटॉप जरूर आप ले लीजिएगा बेटा, जरूर पिताजी से आप बात करिएगा, और हम हैं बेस्ट तरीके से नॉलेज आपको हम देंगे, हर सॉफ्टवेयर हम पढ़ा देंगे, याद रखना। चलो, तो फंक्शन की के बारे में बात करें तो फंक्शन की F1 से F12 के बीच में जो कीज आपको मिलती है, नोट डाउन कर जाइए कॉपी में। फंक्शन F1 से F12 के बीच में जो भी कीज आपको मिलती हैं उसको हम क्या कहते हैं, फंक्शन कीज। अब सुनो, इसको कहते हैं, ध्यान से सुनना, इसको कहते हैं एक्स्ट्रा बटन, इसको कहते हैं एक्स्ट्रा बटन, EXTRABUTTON बटन, एक्स्ट्रा बटन। अब सुनो, एक्स्ट्रा बटन क्या होता है, कीबोर्ड पे PRT का ऑप्शन एक देता है, क्या देता है, कीबोर्ड पे देखो कि ना तो PRT, अरे बाप रे थक गए, चलो अब बोलते हैं, एकदम थक जा रहे हैं। PRT का मतलब होता है प्रिंट स्क्रीन, कंप्यूटर में स्क्रीनशॉट लेना है तो इसी का यूज किया जाता है, प्रिंट स्क्रीन का। स्क्रॉल लॉक एंड पॉज ब्रेक, PAUSE, नोट कर सकते हो, PAUSE और ब्रेक, 3 बटन हम बता दिए। उसके नीचे आएंगे इंसर्ट, होम, पेज अप, डिलीट, एंड एंड पेज डाउन। यह जितने भी कीज आपको मिलते हैं, जितने भी कीज आपको यहाँ मिलते हैं, जितने भी कीज मिलते हैं, यह सारे के सारे एक्स्ट्रा कीज कहलाते हैं। हे गधाऊ लोग पढ़ लो, सब इंटरव्यूज में पूछ देगा, छट जाओगे सब, तो सब नोट्स बनावल आप पढ़ल सब अनेर हो जाएगा। देखो इधर, तो पॉज, स्क्रॉल लॉक, प्रिंट स्क्रीन, इंसर्ट, होम, पेज अप एंड डिलीट एंड 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 पेज डाउन, यह एक्स्ट्रा की के कैटेगरी को एक्सप्लेन करता है। ठीक है, याद रख लीजिएगा एक्स्ट्रा की। अब नीचे आएंगे, इसके नीचे जो आएंगे तो यहाँ पे मिलता है नेविगेशन की, क्या मिलता है, नेविगेशन की, ये मिलता है नेविगेशन कीज, नेविगेशन कीज। नेविगेशन की टोटल 4 प्रकार के होते हैं, कितने होते हैं, 4 प्रकार के, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट। 25 तारीख को मैं हटा दूंगा रजिस्ट्रेशन करना, ठीक है, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कर लो सब जाके वहाँ, कई बार हम बता रखे हैं, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में हटा दूंगा 25 के बाद, झेलत रहो। तो नेविगेशन कीज टोटल 4 प्रकार के आपको मिलते हैं। ठीक है, अब आएंगे यहाँ पे, ये है हमारा स्केप, देखो यहाँ पे, ये है हमारा स्केप, ये है हमारा टिल्ड, लिखते जाओगे, लिखते जाओगे, मैं बहुत आराम से बोल रहा हूँ, मैं बहुत आराम से बोल रहा हूँ, याद कर जाओ, चाट जाओ इस कीबोर्ड को क्या होता है। इसको स्केप कहते हैं, लिख लो ESC, पहला ऑप्शन ESC। दूसरा, इसको कहते हैं टिल्ड, इसको कहते हैं टिल्ड, TILD, टिल्ड ऐसे होता है, ऐसे उसका निशान होता है, देख लो स्क्रीन पे हमने बना दिया, स्क्रीन पे हमने बना दिया, इसको मैं हटा दे रहा हूँ। ठीक है, ये है हमारा टैब, लिखते जाओ बाबू, लिखते जाओ, ये अलग से लिखते जाओ इसको, टैब, टिल्ड, कैप लॉक, जिसको कैप्स लॉक भी कहते हैं, क्या कहते हैं, कैप्स लॉक, शिफ्ट, कंट्रोल, विंडो, ऑल्ट, स्पेस बार, कीबोर्ड की सबसे बड़ी की का नाम होता है स्पेस बार, कहीं साइड में लिख लो, कीबोर्ड में सबसे बड़ी की का नाम होता है स्पेस बार, कीबोर्ड में सबसे बड़ी की का नाम होता है स्पेस बार। मैं फिर बता रहा हूँ, कीबोर्ड में सबसे बड़ी की का नाम होता है स्पेस बार, कीबोर्ड में सबसे बड़ी की का नाम होता है स्पेस बार। सर हम आ गए हैं, सॉरी, क्या आ गए हैं गधा, सोनू यादव, UP 53, सर हम आ गए हैं, तो थे कहाँ, हाफ क्लास में आई बा, बड़ी मार खाई बा गधा हो तुराई, हाफ क्लास में, सॉरी सर लेट हो गए, तो कर क्या रहे थे गधा सांझ के, इसीलिए हम 8 बजे क्लास रखे हैं कि कम से कम समय से आके बैठ के पढ़ लोगे सब। 1 घंटा पढ़ना, वही में ऐठी गोईठी न लो कि चलत हूँ, काम बताई, खुनवा पी के रह जाता हूँ।
सर इंग्लिश लिख के बोलिए ना। ए गधा, कौन हिंदी कह रहा है तो कौन इंग्लिश कह रहा है। चलो यहाँ पे चलेंगे आगे, लेट वोट नहीं करो सब। चलो, तो सबसे कीबोर्ड की सबसे बड़ी की का नाम क्या होता है? स्पेस बार। ये है अल्ट, ये है हमारा विंडो, ये है हमारा राइट क्लिक। ध्यान से सुनना, राइट क्लिक, राइट क्लिक। कीबोर्ड में भी राइट क्लिक होता है, याद रखना, कीबोर्ड में भी राइट क्लिक होता है। कंट्रोल, शिफ्ट, इंटर, यहाँ पे एक स्लैश दे रखा है और यहाँ पे बैक स्पेस। इतने सारे कीबोर्ड के कीज को कहते हैं स्पेशल कीज। अब सुनो, आई जितना नाम लिए हैं ना, आई जितना नीचे नाम लिए हैं, जितना लिखे होगे सब ना, उसको एक के साथ बॉक्स में बना के लिख दो। क्या है? स्पेशल कीज। क्या है? स्पेशल कीज, स्पेशल कीज। सर हम नेपाल हैं, कुमार पता ना क्या लिखा है। नेपाल से भी हमको देख रहे हो सब जी। नेपाल बहुत खूबसूरत है। जीवन में नेपाल आदमी नहीं देखा, दुनिया में कुछ नहीं देखा। नेपाल बहुत खूबसूरत है। वहाँ पे मैं पोखरा गया था बच्चों को टूर लेके, बहुत खूबसूरत प्लेस है, बहुत। नेपाल बहुत खूबसूरत प्लेस है, हमको बहुत अच्छा लगा। फिर कभी मौका मिला ना तो टूर लेके आऊँगा, तो हम इनवाइट सबको करेंगे जो नेपाल से हैं। वहाँ पे अच्छे, वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। नेपाल के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत खूबसूरत है नेपाल के लोग। मैंने देखा, नेचर वाइज बहुत अच्छे हैं वहाँ के लोग। वहाँ पे पोखरा का नाम है सर जी। हाँ, पोखरा का नाम सर जी। हाँ बिल्कुल, मैं पोखरा आया था बेटा, पोखरा में आया था। बहुत खूबसूरत प्लेस है नेपाल। और जितने भी बच्चे हैं ना, मैं कहूँगा कि जीवन में एक बार नेपाल ज़रूर घूमने जाना है। बहुत अच्छी प्लेस है। दुनिया से जाने से पहले एक बार नेपाल अगर आदमी घूम लेना तो समझो कि, तो नेपाल बहुत अच्छा प्लेस है। चलेंगे आगे। लेकिन हमारा गोरखपुर भी खूबसूरत है। हमारे गोरखनाथ मंदिर, नौका विहार 2.0, नौका विहार, बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पे भी प्लेस एग्जिस्ट करते हैं। हमारे यहाँ गोरखपुर में बुढ़िया माता मंदिर है, जंगल, कुसमी जंगल के अंदर। इतना खूबसूरत यहाँ वो लगता है। गोरखनाथ सबसे खूबसूरत हमारा गोरखनाथ है। क्योंकि यहाँ पे कोई भी आता है सबसे पहले गोरखनाथ को विजिट करता है, क्योंकि वहीं से उसकी शुरुआत होती है। हम भी जब आए थे गोरखपुर पहली बार, हम भी जब आए थे यहाँ पे गोरखपुर की धरती पे पहली बार कदम रखे थे, तो गोरखनाथ सबसे पहले गए थे बाबा जी से मिलने के लिए। खैर चलेंगे आगे, चलेंगे आगे। नेपाल में यादव जी का मारा था, हैं? ए गधा, का लिख रहा थे गधा के। चलो ओके, तो इसको हम कहते हैं स्पेशल कीज। क्या कहते हैं? स्पेशल कीज। तो गॉट इट। स्पेशल की में फिर मैं बता रहा हूँ, इसके फटाफट मैच कर लो, लिखे होगे तो। स्केप, टिल्ड, टैब, कैप लॉक, शिफ्ट, कंट्रोल, विंडो, ऑल्ट, स्पेस बार, ऑल्ट, विंडो, राइट क्लिक, कंट्रोल, शिफ्ट, इंटर, यहाँ पे स्लैश और बैक स्पेस। ये सारे के सारे हमारे एक प्रकार के क्या माने जाते हैं? एक प्रकार के हमारे स्पेशल कीज माने जाते हैं। अब आते हैं यहाँ पे, ये हमारा है अल्फा कीज। ये है अल्फा कीज, जिसको क्वालिटी फॉर्मेट अभी हम बताएंगे, जिसको हम क्वालिटी फॉर्मेट बताते हैं, QWERTY, क्वालिटी, जिसको हम बताए थे क्वालिटी फॉर्मेट। लिखते जाओ, ध्यान से सुन के। क्वालिटी फॉर्मेट, ABCD जो हम लिखा गया ना, ऊबड़ खाबड़ एन्ने उन्हें फैला के लिखा गया है, उसी को क्वालिटी फॉर्मेट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वालिटी फॉर्मेट। अगर कीबोर्ड होगा लैपटॉप में तो देख लो, अल्फ़ाबेटिकल QWER लिखा होगा ना, उसके ऊपर अल्फ़ाबेटिकल होगा और न्यूमेरिकल 1 2 3 4 5 6 7 दिया होगा, और उसके ऊपर @ हैशटैग एंड डॉलर एंड परसेंटेज। उसको कहते हैं 1 से लेके इज इक्वल टू, 1 से लेके इज इक्वल टू को कहते हैं अल्फा न्यूमरिक। क्या कहते हैं? अल्फा न्यूमरिक। अल्फा न्यूमरिक कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्फा न्यूमरिक। अल्फा न्यूमरिक, ध्यान से सुनना, इसको कहते हैं अल्फा न्यूमरिक। क्या कहते हैं? अल्फा न्यूमरिक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? अल्फा न्यूमरिक। अल्फा न्यूमरिक, अल्फा न्यूमरिक कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्फा न्यूमरिक। इस चीज़ का ध्यान रखना, अल्फा न्यूमरिक। ठीक है, हमने कीबोर्ड के बारे में बता दिया, फंक्शन की के बारे में हमने बता दिया,
सर हम भी चलेंगे आपके साथ। अरे बिल्कुल बेटा, आओ सब, हम ले चलेंगे नेपाल घुमाने के लिए। हम भी चिल करेंगे, दिन भर क्लास लेके एकदम थक जा रहे हैं। दिन भर क्लास लो, शाम को देखो हरे था के फिर आप लोग को पढ़ा रहे, उतने एनर्जी में पढ़ाना पड़ता है। हम भी चलेंगे साथ में। अरे बिल्कुल, सबको नेपाल हम ले चलेंगे एक साथ। मुझे भी सर ले चलिएगा। अरे सबको ले चलेंगे बाबू, सबको। चलो वहीं मैगी बना के खाया जाएगा, ठीक है। मैगी, मैगी की मैगी, ये बबनी लोग बताएंगे। मैगी की मैगी, मैगी की मैगी। हम गलत बोल रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। पता ना, मैगी की मैगी। चलो, कौन कौन मागी बोलता है, एक था मागी। सर मुझे ऑफलाइन में आपसे पढ़ना है, फुहर हूँ। जब है में पढ़ रहा है तो सेम मैगी है, मैगी, हाँ बिल्कुल सेम वही इंटरटेनमेंट। ऐसे ही क्लास में भी हम पढ़ाते हैं बाबू, ऐसे ही। लेकिन थोड़ा सा यहाँ सीरियस हो जो जाते हैं, क्योंकि बहुत बच्चे अलग अलग दिमाग के बुद्धि वाले बैठे होंगे। एगो कौन कह रहा था, सर जी कम टू द पॉइंट। हमने कहा अब पॉइंट बताओ तो तो के कह रहा है कम टू द पॉइंट, पॉइंट पे बताओ। चलो तो हमने बता दिया, ठीक है। तो फंक्शन कीज हमने बता दिया, स्पेशल कीज बता दिया, अल्फा न्यूमेरिक कीज बता दिया, एक्स्ट्रा कीज बता दिया, नेविगेशन कीज बता दिया। अब आते हैं नंबर कीज। यहाँ पे साइड में राइट में, कीबोर्ड के राइट में जो ऑप्शंस आपको मिलता है वह सारा का सारा क्या मिलता है, वह क्या मिलता है, न्यूमेरिक कीज मिलता है। क्या मिलता है, न्यूमेरिक कीज। क्या मिलता है, न्यूमेरिक कीज। तो इस चीज़ों का आप बेशक ध्यान रखेंगे। उम्मीद करते हैं कि कीबोर्ड के बारे में आपको अच्छी नॉलेज हो गई होगी। उम्मीद करते हैं कीबोर्ड के बारे में अच्छी नॉलेज आपको हो गई होगी। तो कीबोर्ड से कोई सवाल अगर आपसे पूछ रहा है, कीबोर्ड से कोई आपसे सवाल पूछ रहा है तो इजीली एक्सप्लेनेशंस आप दे सकते हैं कि कीबोर्ड एक प्रकार का हमारा, ध्यान से सुनिएगा, कीबोर्ड एक प्रकार का हमारा इनपुट डिवाइस है जिसका यूज हम कंप्यूटर में डेटा को सेंड करने के लिए करते हैं। इनसे एमसीक्यूज पेपर पूछे जाते हैं, ध्यान से सुनना। इसमें एमसीक्यूज पेपर पूछे जाते हैं। एमसीक्यूज पेपर ये पूछता है कि बताइए कीबोर्ड हमारा क्या सॉफ्टवेयर है, तो कहोगे ना, कहोगे ना। क्या कीबोर्ड हमारा पेरिफेरल डिवाइस है, तो कहोगे यस, ठीक है। कीबोर्ड में टोटल कीज कितनी होती है, कीबोर्ड में टोटल कीज कितनी होती है, कीबोर्ड में टोटल कीज कितनी होती है, 104। कितनी होती है, 104। आप प्रैक्टिकल इस्तेमाल नहीं जानते हो तो लाइफ है बेकार, ठीक है। कीबोर्ड में कीज होती है 104, आप प्रैक्टिकल इस्तेमाल नहीं जानते हो तो लाइफ है बेकार। बेकार नहीं करना है, हम हैं ठीक करने के लिए। मुझे ऑफलाइन पढ़ना है। अरे बाबू ये कौन कह रहा है 1004 है छिल देंगे कपड़ा तुम्हारा। कह रहा है 1004, 1004 कपड़ा पर लेके घूमवा की जवाब होते बड़ा गधा कहीं क्या। चलो आगे बढ़ते हैं। सर मेरा कमेंट नहीं देखे हैं, काजल। अरे देख लेनी बबनी, हमार रसगुल्ला हमने देख लिया तुमको। अबे गुस्सिया के आई थी, लिखी थी गुस्सिया के आई थी। चलो बढ़ते हैं आगे। तो कीबोर्ड के बारे में हमने यहाँ पे देख लिया, ठीक है। कीबोर्ड हमने आपको मैंने पढ़ा दिया कीबोर्ड क्या होता है। कीबोर्ड में कोई डाउट्स नहीं होनी चाहिए, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स हम फ्री में पढ़ाएंगे आगे, चिंता ना करो। थोड़ा सा हम टाइम शेड्यूल सेट कर रहे हैं अपने क्लास का। डिजिटल मार्केटिंग बोला है फ्री में हम पढ़ाएंगे, याद रखना। डिजिटल मार्केटिंग हम फ्री में पढ़ा देंगे। बैक सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। हमारे हर वीडियो सिंपल है, बस रख देंगे आगे, ठीक है। बहुत सिंपल है, हम आगे हम सब पढ़ा देंगे डिजिटल मार्केटिंग, चिंता ना करें, सब पढ़ा देंगे ऑनलाइन। और थोड़ा सा प्रैक्टिकल है, थ्योरिकल है, दोनों चलता है, ठीक है। तो हमने कीबोर्ड के बारे में हमने जान लिया, ठीक है। अब चलिए अब आते हैं यहाँ पे। तो इनपुट डिवाइस के बारे में हमने क्या क्या जान लिया, सुनो ध्यान से। माउस के बारे में हमने जान लिया, पहला डन है। कीबोर्ड के बारे में हमने जान लिया। अब आते हैं OMR, OMR, OCR, MICR, स्कैनर, लाइट पेन, ETC, ठीक है। और भी सारे डिवाइसेस होते हैं। अब चलते हैं OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। OCR हेडिंग डालेंगे OMR, ये है हमारा OMR। चलो ये OMR है सुनो ध्यान से। OMR डिवाइस, हेडिंग डालेंगे OMR डिवाइस, ठीक है। देखो ये है OMR डिवाइस हमारा, OMR डिवाइस। अब सुनो ध्यान से,
ये प्रिंटर जैसा दिखने वाला है बाबू, याद रखना, ये प्रिंटर जैसे दिखता है। ये है OMR डिवाइस, ठीक है। OMR डिवाइस जिसका पूरा नाम होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। क्या होता है? ऑप्टिकल मार्क रीडर। बात समझ में आ गई? बात समझ में? का लिख रहे हैं सब्जी हमारे बाबू लोग? सर आप एकदम खान सर की जगह पढ़ा रहे हैं। हाँ है, हम किसी से कंपेरिजन नहीं कर रहे हैं बाबू, आप ही लोग तुलना कर देते हैं पता ना कैसे। अब भगवान ने जैसा हमको लैंग्वेज जैसा स्ट्रेटजी दे रखा है ऐसे ही तो हम पढ़ाएंगे। अब खान सर तो बहुत बड़े हैं, अब उनकी तुलना हमसे कहाँ कर रहे हो? महान आदमी हैं खान सर। अब अभी फ़िलहाल अपने ही विवादों में फंसे पड़े हैं, उन पर कोई कमेंट नहीं होगा। टीचर अच्छे हैं, बढ़िया हैं। अब क्या गलती किए हैं अब तो खुद उनको पता होगा। अब कानून उसके लिए बना है, कानून जो कहेगा वो उनके लिए होगा। अब हम क्यों बोल दें कि वो गलत हैं? और एक क्या बोलते हैं, एक और सर हैं, उनके बगल में एक नाम, क्या नाम है, नाम समझ में नहीं आ रहा उनका, क्या नाम है बेटा? आप लोग ज़रा बताइए तो। वो भी सर बहुत अच्छे हैं। ज्ञान बिंदु जिनके डायरेक्टर हैं सर, वो भी सर बहुत अच्छे हैं। दोनों सर बहुत अच्छे हैं। अब अपने ही विवादों में फंसे पड़े हैं। तो अब हम रोशन आनंद सर, ठीक है शायद, हाँ रोशन आनंद सर, रोशन सर बहुत, दोनों लोग अच्छे हैं मेरे लिए। हम किसी की क्यों बुराई करूं? टीचर हूं मैं और टीचर की बुराई कर रहा हूं, ये तो नीचता हो गई ना। दुनिया भर के आके टीचर लोग गाली दे रहे हैं एक दूसरे को, नीचता हो गई है। एक छोटी सी गलती क्या मिल गई, उस इंसान को खा जाओगे सब के। अरे गलती हुई है, उस गलती की थोड़ा सा सजा दे दो, फिर अपना आदमी काम करे। पीछे लग के एक दूसरे को मतलब फैंस फॉलोइंग कमाने के लिए, देखो कहता ना नीचे गिर जा रहे हैं सब। तानी मनी गलती हो रहा है, पीछे लग जा रहे हैं सब। का तो टीचर खराब है। अरे पहले अपना देख लो। तो कोई टीचर अच्छे हैं, जितने भी टीचर्स ऑनलाइन पे काम कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, सब कोई अच्छा है अपने लेवल से, सब कोई अच्छा काम कर रहा है। हमारे लिए कोई बुरा नहीं है और उसके लिए कानून बनाया। अगर कोई गलत कर रहा है तो कानून है उसके लिए, वो काम करेगा। लेकिन रोशन आनंद सर बेस्ट हैं, हम्बल हैं, बहुत प्यारे हैं, बहुत स्वीट हैं, हम्बल दिल के हैं। जैसे मैंने उनको देखा है, जैसे मैंने उनको जाना है, बहुत हम्बल हैं, बहुत नेचर वाइज बहुत अच्छे हैं। और खान सर भी बहुत अच्छे हैं, दोनों लोग अच्छे हैं। अब पता नहीं क्या उनकी विवाद आपस में चल रही है, बैठ के आपस में डिस्कस कर लेते हैं, चलेंगे आगे। अब हाँ, गलती तो खान सर ने किया हुआ है, झूठ बोला हुआ है, 2-3 स्टेटमेंट उनका झूठ है। थोड़ा सा अजीब सा लगा कि टीचर हो के वो सब नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अब आदमी क्या करेगा। अब पता नहीं क्यों अब उनका स्टेटमेंट्स क्या था, कैसा था, गोली कौन चलाया, वो चलाया कि वीडियोस तो मैंने देखा कि उनके ही स्टाफ लोगों ने था चलाया। अब खैर इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप लोग इस सब झंझट में मत पड़िए, ये सब हमेशा चलता रहता है। ये बहुत टीचर आएंगे, बहुत जाएंगे, हम जाएंगे, कोई हमारी जगह कोई और आएगा। लेकिन आप लोग अपनी कैरियर पे ध्यान दीजिए, किसी के ज़्यादा पीछे दिमाग में मत लगिए, ये बुरा है वो बुरा है, उसके पीछे जाके अपनी टाइम को वेस्ट कर लेंगे आप। बात समझ में आ रही है? उसके पीछे जाके अपने टाइम को वेस्ट कर लेंगे, आपको मिलेगा क्या? कुछ नहीं, सुकून मिलेगा। आहा, उनको तो बोल दिए। इसके पीछे मत जाइएगा, चलेंगे आगे। ये है OMR, ये है OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर। क्या है? आजकल जितने भी एग्जामिनेशंस हो रहे हैं, जितने भी एग्जामिनेशंस हो रहे हैं हमारे, सारे के सारे OMR पेपर, क्लास 10th 12th को छोड़ के जितने भी पेपर हो रहे हैं सारे के सारे क्या है? OMR है। OMR एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है जिसका यूज हम किसके लिए करते हैं? कंप्यूटर में के अंतर्गत डेटा को रीड करने के लिए। OMR एक देखना, अमूमन जब OMR का जब पेपर होता है तो आपको एक छोटी छोटी पेपर दिया जाता है और उसके अथवा दे दिया जाएगा OMR सीट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का कौन सा सही है उसमें गोली पार के दे देना है। इसको ऑलरेडी इस डिवाइसवा को आंसर पता है, ऑलरेडी इस डिवाइसवा को आंसर पता है, दाएं से मारेगा दाएं से आउटपुट निकाल के ढकेल देगा, ले देखल कर। OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर, इससे सवाल पेपर में पूछा जाता है ऑप्टिकल मार्क रीडर क्या है, तो बताएंगे कि इनपुट डिवाइस है। ठीक है, अब चलो ये मैंने बता दिया। अब इसमें सवाल ये पूछता है कि OMR का फुल फॉर्म, तो बताएंगे ऑप्टिकल मार्क रीडर। ठीक है, इसके बाद आता है OCR। देखो
इसके बाद आता है हमारा OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। जितने भी सरकारी दस्तावेज होते हैं, ध्यान से सुनना, जितने भी सरकारी दस्तावेज होते हैं, जितने भी सरकारी दस्तावेज होते हैं, हेडिंग नेक्स्ट डालेंगे, बस सिंपल है, यही डेफिनेशन लिख सकते हैं कि OMR एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है जिसका यूज हम अपने हम कंप्यूटर के डेटा को रीड करने के लिए करते हैं। डॉट पॉइंट में जितने भी होते हैं ना, उस डेटा को रीड करने के लिए OMR का यूज किया जाता है। OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, उसका पूरा नाम लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे OCR। OCR एक डिवाइस होता है, जितने भी सरकारी दस्तावेज होते हैं ना, उसको जांचने के लिए इसका यूज किया जाता है। जितने भी सरकारी दस्तावेज होते हैं उसको यूज करने के लिए किसका यूज किया जाता है? OCR का, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। एक छोटी सी पेन जैसा आता है, इसी को एनालिसिस किया जाता है, जांचा जाता है, इसी को रीड किया जाता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ये है हमारा OCR। देख पाएंगे एक छोटा सा कॉपी है, उसको जांचा जा रहा है एक डिवाइस के माध्यम से। तो OCR एक प्रकार का क्या है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, OCR क्या है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। सर डेविल ऑनलाइन पढ़ाएंगे, क्या लिखा है? O लेवल ऑनलाइन पढ़ाएंगे, पढ़ा देंगे। O लेवल ऑनलाइन हम पढ़ा देंगे बाबू, ऑनलाइन हम पढ़ा देंगे, बस थोड़ा सा वेट कर लो, क्योंकि दिन भर क्लास रह रहा है। कैसे मैनेज करके आप लोग के पास मैं आता हूँ बहुत। और मैं अंजना कश्यप के लिए 2 शब्द, सर जी अंजना कश्यप के लिए क्या बोले? टेलीप्रॉम्प्ट पे लेके महारानी बोलती हैं, आता जाता तो कुछ ना, क्योंकि चीप पैसा में चीप ढूंढ रही है भाई। अब आएगा हमारा वीडियो, आएगा इन पे बहुत अच्छा वीडियो, मतलब रोस्टिंग वाला नहीं, इंटरटेनमेंट वाला। हाँ, पर्सनली शूट करेंगे इसको। चलो, किसी को नहीं छोड़ेंगे, लेकिन इंटरटेनमेंट में क्योंकि बुरा ना लगेगा। चलो आगे चलते हैं। तो OCR हमने बता दिया। उसके बाद आता है नेक्स्ट MICR। हेडिंग डालिए नेक्स्ट, MICR डिवाइस। अब सुनना ध्यान से, MICR एक डिवाइस होता है। देखो ये है MICR। आप बैंकिंग सेक्टर में गए हैं पैसा जमा करने के लिए, वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है MICR का। देखो MICR, ये सब पेपर में आते हैं बाबू। इसका डिफिनीशन नहीं पूछेगा, भूल जाओ सब, डिफिनीशन नहीं पूछेगा, डिफिनीशन कभी नहीं पूछता इसका। ध्यान से सुनना, इसका फुल फॉर्म पूछेगा। बैंकिंग सेक्टर में MICR का यूज किया जाता है। इसको मैं हटा दे रहा हूँ, हाई सब में हटा दे रहा हूँ, ठीक है। हमारा स्क्रीन पूरा खा रहा है। अब सुनो, ये है हमारा MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। क्या है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। हो कहाँ पे? तुम्हारा करंट लोकेशन क्या है? आसान लगता है इन सबको, कुछ हुआ कि भाग से ना बोल देना। चलो यहाँ, ये है MICR। क्या होता है MICR? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। जितने भी बैंकिंग सेक्टर में, याद रखना, जितने भी बैंकिंग सेक्टर में चेक सत्यापन होता है ना, चेक का जो जांचा जाता है, वह जांचने के एगो डिवाइस होता है। तो 1-2 चेक तो आंखी से देख लिया जाएगा, और जब चेक होता है ना, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है MICR डिवाइस। चेक का जो वैलिडिटी होता है 3 महीना। क्या होता है? 3 महीना। आगे चेक पढ़ाएंगे, चेक कितने प्रकार के होते हैं, बैरर चेक क्या होता है, ऑफर चेक क्या होता है, क्रॉस चेक क्या होता है, गिफ्ट चेक क्या होता है, इतने प्रकार के चेक मिलते हैं। तो ये सब चेक हम क्या कर सकते हैं? ये सब चेक बहुत आसानी से एनालिसिस हम कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? तो इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। MICR हमारा क्या होता है? MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। क्या होता है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। बात समझ में आ रही है? तो MICR हमने बता दिया, बैंकिंग सेक्टर में यूज किया जाता है। MICR एक प्रकार का हमारा, याद रखिएगा, MICR एक प्रकार का हमारा इनपुट डिवाइस है, जिसका यूज हम बैंकिंग सेक्टर में चेक सत्यापन के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? बात समझ में आ रही है? चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमने ये बता दिया आपको, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं।
लाइट पेन, लाइट पेन एक प्रकार का, याद रखिएगा, एक प्रकार का स्कैनर और लाइट पेन। देखो प्रिंटर आपने देखा है, प्रिंटर, स्कैनर आपने देखा है, स्कैनर एक छोटा सा स्कैनर आता है, स्कैन करने वाला एक डिवाइस। बहुत टाइप के स्कैनर आपको मार्केट में देखने को मिलते हैं। तो वो क्या करता है, आपकी बाहर की इंफॉर्मेशन को अंदर लेके चला जाता है। जैसे अब सुनो, हमारा एनालॉग कंप्यूटर हम पढ़ाए होंगे, एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है। एनालॉग कंप्यूटर में आपने देखा होगा कि स्कैन किया जाता है बॉडी से, अब फिजिकल डेटा उठा के कंप्यूटर में ले जाके ढकेल देगा। वो क्या है, एक प्रकार का, वो भी एक प्रकार का क्या है, इनपुट डिवाइस है। स्कैनिंग, स्कैन करके क्या कर देता है, आउटपुट आपको देता है एक ग्राफिकल के माध्यम से। कह रहा है लड़का, सर जी को हल्के में ले रहा था। हे गधा, खान सर पे बोले गुरुजी आप गलत समझ लिए। हे गधा, खान सर को बोल रहे थे गुरुजी आप गलत समझ लिए। कौन बोल रहा है जी? मैं लिखा था, कौन हो, मैं लिखा था, इसमें कोई लिखा था जरूर। अब जो भी हो, इसमें लिखा था, वो लड़का लिख रहा ना, इसमें लिखा था, कोई ना कोई जरूर लिखा था। इसमें हम आँखी से पढ़े हैं, आँखी से हम पढ़े। वो गायब हो गया, उसका आईडिया नहीं दिख रहा है यहाँ पे। चलो आगे चलते हैं। तो ये हमने बता दिया MICR। अब सुनो, MICR, OCR, स्कैनर एंड लाइट पेन। लाइट पेन एक छोटा सा लाइट पेन आएगा, वो क्या करता है, डेटा को आसानी से रीड करता है। अभी हमने वहाँ पे दिखाया था। तो इस टाइप के आपको देखने के इनपुट डिवाइसेस आपको ज़्यादातर मिलते हैं। तो इनपुट डिवाइसेस कोई सवाल कर रहा है तो आप बता सकते हैं। इनपुट डिवाइसेस आज पूर्ण रूप से हमने क्लोज कर दी। इनपुट डिवाइसेस टोटल 2 प्रकार के होते हैं, हमने बता दिया, MICR, OCR, कीबोर्ड एंड माउस। कीबोर्ड के माउस के फादर कौन है बेटा, ज़रा बताइए तो। माउस के फादर कौन है? जो भी बच्चा लोग पढ़े हैं, बाबू बबनी सब, माउस के फादर कौन है? सर जी आप दिल तोड़ दिए। कैसा दिल तोड़े हैं बाबू, आज तक तो हम किसी को दिलवे ना दिए, तो तोड़े कैसे, गधा कहीं क्या, दिल तोड़ दिए। माउस के फादर कौन है? डगलस एंजल बर्ड। गुड, वेरी गुड। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्लासेस काफ़ी अच्छा लगा होगा। मैंने आपको पढ़ाया इनपुट डिवाइसेस, और मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, हमारा वर्ड किसी भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है। अब सोचो बाबू, हम एक टेक्नोलॉजी के टीचर हैं, और कोई आके हमको चैलेंज करेगा, अच्छा लगेगा जी? हमको अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, सब कुछ आप लोग पढ़ाएंगे, हमारे लिए आप बहुत प्यारे हो, बहुत प्यारे हो मेरे लिए। आप मेरे अपने हैं, आप हमारे फैमिलीज़ हैं, आप हमारे सब कुछ हैं। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पे मैं करता हूँ समाप्त, क्योंकि टाइम भी हो चुका है। इनपुट डिवाइस को अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, और अच्छे से आप अपनी पढ़ाई करिए, मस्त रहिए, और फिर मिलते हैं कल कुछ नए लेक्चर के साथ और कुछ नए अंदाज के साथ। और आप इनपुट डिवाइस को पढ़िए, कीबोर्ड माउस के बारे में हमने अच्छे से, सर सुन लीजिए। सर जी सिम कल क्या लिखा, PDF बेटा भेज देंगे, ग्रुप में आप जुड़ जाओ, जाके आप लोग ग्रुप में जुड़ जाइए, हम PDF सब प्रोवाइड कर देते हैं, वहाँ पे आप मिल जाएगा। ठीक है, फ़िलहाल आपसे हम इजाज़त चाहेंगे कि हम चलें, और फिर मिलते हैं CPU का क्लास बहुत अच्छे से क्लास अटेंड करिएगा। CPU में काफ़ी अच्छे से मैं आपको क्लासेस में दूंगा। फिर मिलते हैं कल कुछ नए लेक्चर के साथ। टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से रहिएगा।